नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ 5 HP इंजन जो किर्लोस्कर के इंजन होते हैं। और उनमें जो बैरल पंजर टाइप का पंप लगता है, सिलेंडर इंजन कोई भी हो, उनमें बैरल पंजर टाइप का जो पंप लगता है उसको असेंबल कैसे करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है। हमारे साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, ये विश्वनाथ चराली असम ITI के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर ये T1 कोर्स कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों ने इनको इंजन खुलवाया था, सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन। इन सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग आज इनको FIP पंप कैसे इन्होंने डिसमेंटल करा और इन्हें कैसे असेंबल करना है और उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उसकी जानकारी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो आइए दोस्तों, आप भी आइए देखते हैं। तो ये FIP पंप जो होता है उसके प्रमुख कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये कहलाती है FIP पंप बॉडी। ये जो बॉडी होती है, इस FIP पंप की बॉडी होती है और बॉडी के ऊपर अगर हम लोग देखें इस तरह, तो इस बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पे सबसे पहले आएगा हमारा बैरल, दूसरा आएगा वाल्व सीट, ये हमारी डिलीवरी वाल्व रिटेनर स्प्रिंग और डिलीवरी वाल्व होल्डर, और ये हमारा है बेंजो वाशर। अब इसके नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो ये कहलाएगी हमारी यहाँ पर कंट्रोल रैक के बाद ये हमारा कहलाएगा कॉटेंट या स्लीव भी कहा जाता है। ये हमारा है प्लंजर, ये हमारा प्लंजर है। प्लंजर के बाद ये हमारा सीलॉक है और ये हमारा है रिटेनर, स्प्रिंग रिटेनर है, और ये हमारी स्प्रिंग है, और ये हमारा प्लंजर गाइड है, और ये हमारे आखिरी में देखें तो सर्कलिप है। तो ये सारे कंपोनेंट्स इस FIP पंप के बॉडी के अंदर रहते हैं। अब FIP पंप को अब हमें असेंबल कैसे करना है उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मिलाकर बैरल और प्लंजर को मिला के बोला जाता है कि ये इसका पंप एलिमेंट है, पंप एलिमेंट। और इसके अंदर का जो क्लियरेंस रहता है वो 1 इंच के 1000वें हिस्से के बराबर होता है, 1 इंच के 1000वें हिस्से के बराबर। इसमें बहुत कम क्लियरेंस होता है। और जो बैरल है, बैरल के जो प्लंजर होगा उसमें हेलिकल जो ग्रू होगा, इसी से फ्यूल की सप्लाई कम और ज़्यादा होती है। और ये देखिए, ये जो है, ये वाला जो होल आपको दिख रहा है, यहाँ से बॉडी से यहाँ पर ऑयल फ्यूल आता है। तो अगर ये और ये वाला हिस्सा गलत लगा दिया हमने, या और भी जिसमें जो मार्किंग गलत लगा दी, तो फ्यूल सप्लाई हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगी, या तो मिनिमम रहेगी या मैक्सिमम रहेगी। तो अब हमें इसे असेंबल करना है। तो असेंबल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या, देखिए इसमें 2-3 मार्क है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आप FIP पंप की बॉडी लेंगे तो यहाँ पर एक मार्क होगा, ये दिख रहा है ना मार्क। मैं चाहो तो ये चौक से आपको दिखाता हूँ, इसमें ये हिस्सा आपको दिख रहा है, तो एक मार्क ये है, दिख रहा है, ये देखिए, ये बिंदी से आपको दिख रही है। तो ये FIP पंप की बॉडी पे एक मार्क बना हुआ है। दूसरे मार्क की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा मार्क आपको जो मिलेगा वो आपकी स्लीप के ऊपर मिलेगा, ये दिख रहा है ना, ये कटा हुआ भाग, इस पर भी मैं चौक लगा रहा हूँ, ये दूसरा मार्क है, ठीक है। ये स्लीप, यहाँ देखिए ये स्लीप। तीसरा मार्क आपको जो मिलेगा, जो नंबर मिलेगा, वो आपकी कंट्रोल रैक के ऊपर मिलेगा। ये जो मार्क दिख रहा है ना, ये देखिए, ये आपका कंट्रोल है। तो ये 3 मार्क को आपको विशेष ध्यान रखना है और इनका क्या क्या कारण है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसे असेंबल शुरू करना है। तो असेंबल शुरू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को सबसे पहले फिट करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से में फिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें बैरल डालना है। बैरल कैसे डालना है, तो बैरल इस बॉडी के अंदर अगर आपको डालना है तो ये जो होल दिख रहा है, जो वाला यहाँ वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसको इस निशान के सामने डालना है। मतलब ये इस तरह आएगा, ये अपोजिट नहीं डालना, आपको इस तरह डालना है। और इसी में देखिए यहाँ पर एक ग्रू बना हुआ है, और ऐसे इसके अंदर भी, बॉडी के अंदर भी एक ग्रू बना हुआ है, बना ना ग्रू। तो इस ग्रू के साथ इसे हमें मिलाना है। तो सबसे पहले हम लोग बैरल को डालते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर इस तरह आपको यहाँ पर डालना है, देखिए ये है ना, और ये यहाँ पर ये जो निशान बनाया था इसके सीध में ये, और इसको ऐसे मूव करके देखना है, ये कहीं वो तो नहीं कर रहा है, घूम तो नहीं रहा, ठीक है। अब बैरल के बाद हमें डालना है डिलीवरी वाल्व सीट। तो डिलीवरी वाल्व सीट का जो चौड़ा वाला भाग है वो नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। तो डिलीवरी वाल्व का जो चौड़ा वाला भाग है, सबसे नीचे वाला, वो चौड़ा जो दिख रहा है, उसको आपको क्या करना है, नीचे की तरफ डालना है ऐसे, और इसके ऊपर आपको लगाना है डिलीवरी वाल्व सीट। तो मैं इसको लगाता हूँ, और जब भी आप करें तो थोड़ा सा लुब्रिकेंट ले लें, क्योंकि बहुत कम क्लियरेंस होता है। ये देखिए लगा दिया। अब हमें लगाना है इसके अंदर डिलीवरी वाल्व रिटेनर स्प्रिंग। डिलीवरी वाल्व रिटेनर स्प्रिंग के बाद इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरी वाल्व होल्डर को लगाने से पहले वाशर लगाते हैं, और इसको यहाँ पर हम लोग इस तरह लगाकर पूरा टाइट कर देते हैं। फ्यूल यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से आउटलेट करेगा, मतलब हाई प्रेशर पाइपलाइन इंजेक्टर द्वारा फ्यूल यहाँ से जाएगा, और फिल्टर वाला जो ऑयल आएगा वो इस
बॉडी के अंदर आएगा। अब दूसरा कंपोनेंट अब हमें लगाना है, तो इसको FI पंप को इस तरह पकड़ना है बॉडी को, और ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम जब स्लीव और कॉटेंट को लगाएंगे तो ये जो कंट्रोल रैक के ऊपर जो निशान बना हुआ है और स्लीव के ऊपर जो निशान बना हुआ है, इनको सेंटर करके इस तरह लगाना है। आप इसको ऐसे नहीं लगाएं, क्योंकि ये रैक एंड पिनियन है। अगर इससे कम ज़्यादा आप लगा दोगे तो फ्यूल की सप्लाई कम ज़्यादा होगी, या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। तो हमें इसके सेंटर में इस तरह ऐसे लगाना है। तो सेंटर में हमें लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पंप बॉडी को इस तरह पकड़ें, कंट्रोल रैक को इस तरह पकड़ें, ताकि हमें ये दिख सके कि ऊपर वाला हिस्सा इसका कौन सा आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसे डाल रहा हूँ, देखिए इस तरह, ये जो निशान लगाए थे मैंने, तो यहाँ निशान आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको दिख रहा है ये निशान, इस तरह आपको यहाँ पर डालना है। ठीक, डालने के बाद आपको क्या करना है, या कोई चिमटी ले लेना है या फिर अपने उंगलियों से इस क्या करना है, इसको यहाँ पर दोनों को पॉइंटों को मिलाना है। मैं मिला रहा हूँ, फिर आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मिला लिया हम लोगों ने। यहाँ पर मिलाने के बाद इन दोनों को जो निशान थे वो मिला लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रिटेनर डालना है। नेक्स्ट जो चीज़ है ना, तो ये आपका रिटेनर है। रिटेनर को देखिए, जहाँ पर ये कॉलर बनी हुई है इसको ऐसे डालना है, आपको इस तरह नहीं डालना। ठीक है, नहीं तो स्प्रिंग इसके ऊपर क्या करेगी, बैठेगी नहीं। तो आपको रिटेनर को इस तरह डालना है और इसके ऊपर, ताकि ये स्प्रिंग को रिटर्न कर सके। तो ये मैंने अभी रिटेनर डाल दिया, 0-0 जाएगा रिटेनर थोड़ा सा। हाँ, ये रिटेनर हमारा चला गया। अब हमें क्या करना है, स्प्रिंग डालना है, रिटेनर स्प्रिंग के बाद एक साथी से बोलना है इसको थोड़ा पकड़े जरा। उसके बाद आपको क्या करना है, सी लॉक लेना है, और इसमें आपको क्या करना है, जो प्लंजर है उसको लगाना है। अब प्लंजर का जो हेलिकल ग्रूव है, ये वाला जो हिस्सा है हेलिकल वाला, ठीक है, इस हेलिकल ग्रूव को आपको क्या करना है, जो बॉडी पे निशान बना हुआ है, ठीक है, बॉडी पे क्या बना हुआ है, जो निशान बना हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार और लगा देता हूँ। तो इस निशान के सामने लेके आना है, इस निशान के क्या करके लाना है, सामने लेके आना है, इस तरह लेके आना है, ऐसे, ये वाला। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लगाना, आपको ऐसे लगाना है ताकि ये निशान इसके सामने रहे। पकड़िए ना। और सी लॉक भी देखिए ऐसे लगाना है, ऐसे पलटा के नहीं लगाना, आपको इस तरह लगाना है, ऊपर करके इसके अंदर ऐसे फंसाना है। अब जो हेलिकल ग्रूव हमने दिखाए थे और जो हमने निशान लगाए थे, उसको इस तरह इसके अंदर डालना है ताकि ये इसके बिल्कुल सेंटर से आ सके। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको लगा दिया, सी लॉक को साथ में डाल दिया। सी लॉक को डालने के बाद देखिए ये अप एंड डाउन हो रहा है ना, ये देखिए। अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट प्लंजर गाइड डालना है। प्लंजर गाइड भी देखिए मूवमेंट कर रहा है। अगर ये मूवमेंट आपकी सही है, ये वाली मूवमेंट आपकी सही है, तो आपकी पंप की सेटिंग बिल्कुल सही है। अगर ये मूवमेंट आपकी सही नहीं होगी, आपके मार्क अगर आपके सही प्रॉपर तरीके से नहीं लगे होंगे, तो आप इसको नहीं कर सकते। कि अब इसको जो गाइड लगाने का तरीका होता है, वो सबसे देसी जुगाड़ ये होती है कि इसमें होल दिया है, यहाँ होल दिया ना, तो एक कोई भी पिन डाल दो, यहाँ से एक कोई पिन डालो। मैं बताता हूँ आपको, रोको जरा। ये देखिए, इस तरह इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले गाइड को दबा के पूरा ऐसे गाइड दबाना है। 2 मिनट रोको जरा। ये देखिए, मैंने इसको दबा के यहाँ से एक कोई भी पिन डाल दी, और उसके बाद अब मुझे सर्किलिप लगाना है। तो सर्किलिप आसानी से इसके अंदर क्या होगा, लग जाएगा। आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे लगा सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लाओ स्क्रू ड्राइवर लाओ जरा। और उसके बाद आप यहाँ से इसको निकाल दें, गाइड को दबा के नीचे। ये देखिए, इस तरह हमने इसको लॉक भी कर दिया, और ये हमारी पंप की असेंबली बिल्कुल सही हो गई। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।